हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने डिविजिबिलिटी के कुछ क्वेश्चन किए थे। आइए कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 17 को किए थे अपन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है यदि कोई संख्या है, यदि कोई 9 अंकीय संख्या, यदि कोई 9 अंकीय संख्या, ये कह रहा है यदि कोई 9 अंकीय संख्या है, कोई सी भी ले सकते हैं 9 अंकीय संख्या, लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है 985 एम, 985 एम, 36 78 एन, ये दे रहा संख्या दे रहा है 985 एम, 36 78 एन, ये क्या 88 से विभाजित है, 88 से विभाजित है, इससे दे रखा विभाजित है, देख सकते हैं विभाजित है, किससे विभाजित है? 88 से विभाजित है, ये दे रखा। तो ज्ञात करना अपन 2m - n का मान ज्ञात करें। तो 2m - n का मान ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है, मान ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है, ज्ञात करें। ऑप्शन दे रखा, ए ऑप्शन दे रखा 8, बी ऑप्शन दे रखा 9, सी ऑप्शन ले लो यहाँ पे 12, डी ऑप्शन ले लो 15 या 16, कुछ भी ले सकते हैं, एक ऑप्शन सही होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है 985 एम, 36 78 एन, 88 से विभाजित है, ये देखते हैं 900 क्या संख्या है? 985 एम, 36 78 एन, ये है विभाजित है किससे? 88 से, 88 से विभाजित है, 88 से विभाजित है, तो ये क्या होगा? यानी 8 से भी विभाजित होगी और 11 से भी विभाजित होगी संख्या। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? यानी लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित होना चाहिए। 8 से विभाजित होगा तो क्या यहाँ पे 7 78 एन है, यानी 78 में भाग देंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 नाम बेहतर और 6 बच जाएगा, तो 6n हो जाएगा यहाँ पे। अब 6n हो गया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्लीट विभाजित है 8 से, तो 8 से विभाजित है ये, तो n की जगह क्या होना चाहिए जो कंप्लीट विभाजित हो जाए? तो n बराबर हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4 होगी, तो n की वैल्यू आ गया अपन को। अब 11 से विभाजित है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे 985, ये संख्या दे रखी 985 एम, 36 78 एन, ये दे रखी। अब इसको 11 से विभाजित करेंगे, 11 से विभाजित, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? यदि संख्या 0 11 22 44 33 जितनी भी संख्या से विभाजित है तो वो कंप्लीट 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 की सम, 11 का डिविजिबिलिटी में देखेंगे अपन 2 के सम का अंतर निकालेंगे, 2 के सम के अंतर, तो इसका 2 का सम का 2 के अंतर का सम निकालेंगे यहाँ पे, तो निकाल लो इसको। इसमें यहाँ पे एक इसका जोड़ा है नहीं, तो इसे 0 कर लेते हैं, तो यहाँ पे n माइनस क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 - 6 1 हो जाएगा। इसके बाद में 3 - m हो जाएगा यहाँ पे, 3 - m, उसके बाद में 5 - 8 कितना होता है? माइनस के 3 आ जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार 9 - 0, तो 9 का 9 आ जाएगा, इसका सम कर लेते हैं, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रह जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस 3 - m प्लस 1 और प्लस n - 8, ये होता। इसको किसके इक्वल कर देंगे? 0 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि 0 से विभाजित होना चाहिए जब जाके, क्योंकि 11 तो होगा नहीं, क्योंकि अपन को सिंगल डिजिट लेना है, तो 11 तो डबल डिजिट है, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद में अपन देखते हैं 8 और क्या नाम से 9 और 1 10 हो जाएंगे, 9 और 1 10, ये 9 और 1 10 हो जाएंगे यहाँ पे, तो 10 और माइनस के 2 -8 घटाएंगे यहाँ पे, तो m - 8, सॉरी यहाँ पे अपन एक चीज़ देखते हैं, n की वैल्यू तो ऑलरेडी अपन को दे रखी, यहाँ पे n की वैल्यू अपन ने 4 निकाली, तो यहाँ पे रख सकते हैं, डायरेक्ट रख सकते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ से अपन को 4 प्राप्त होगी, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे ऑलरेडी क्या नाम से माइनस के 4 बच गई, और यहाँ पे 9 और 1 10 हो जाएगा, 9 और 1 10, 10 में से माइनस के 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? तो m माइनस का m, तो यहाँ पे 4 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, 6 - m, इसको 0 के इक्वल कर सकते हैं, m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6, m की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है? 2m - n निकालना, m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू 4 निकालनी, तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू 2 × 6, m की वैल्यू 6 - 4 बराबर कितना हो जाएगा? 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, ये हो गया। तो इस तरह से ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 हो जाए। यदि कोई संख्या है, यदि क्या 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या दे रखा है यहाँ पे? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 234 m 5n दे रखा है, ये दे रखा है, ज्ञात करें, ये ज्ञात करने। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 234 m 5n दे रखा है, ज्ञात करें, ये दे रखा है, यानी कुल मिला m और n की वैल्यू ज्ञात करनी है यहाँ पे, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, अपन को ज्ञात करें, जो कि किससे विभाजित है? जो कि 22 से विभाजित है, 22 से विभाजित है, किससे विभाजित है? 22 से विभाजित है, 22 से विभाजित दे रखा, तथा 5 से अविभाजित है, तथा 5 से अविभाजित है, 5 से अविभाजित दे रखा, अविभाजित दे रखा, 5 से अविभाजित है, 5 से अविभाज्य है, या अविभाज्य लिख लेते हैं, अविभाज्य है, ये दे रखा है क्वेश्चन में, अविभाज्य है। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 234 m 5n दे रखा, ज्ञात करें, जो कि 22 से विभाजित है और तथा 5 से अविभाज्य है, ये दे रखा। ऑप्शन दे रखा है अपन को 234, ये ऑप्शन में 058 दे रखा, ये हो सकता है, और बी ऑप्शन दे रखा 234
234 और 850 ये दे रखा बी ऑप्शन। सी ऑप्शन में दे रखा 234 652 और डी ऑप्शन दे रखा यहाँ पे 234 और 751 ये दे रखा। तो अपन एक चीज देखते हैं इसमें, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या 234 M5N ज्ञात करें जो 22 से विभाजित है तथा 5 से अविभाजित है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बी ऑप्शन में दिख रही है अपन को। क्वेश्चन कह रहा है 5 से विभाजित नहीं हो, 5 से अविभाजित है। तो 5 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड होना चाहिए, यानी या लास्ट डिजिट में 5 या 0 आना चाहिए। तो इसमें 0 या 5 आ रहा तो ये अपना आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार डी ऑप्शन है सेकंड सबसे हाईएस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे देखते हैं अपन 5 से विभाजित नहीं होना चाहिए, तो 5 से लास्ट डिजिट में 0 और 5 नहीं आना चाहिए, ये यहाँ तक तो सही है। इसके बाद में कह रहा है 22 से विभाजित है। 22 से विभाजित होने के लिए 11 और 2 से विभाजित होना चाहिए। 2 से विभाजित होने के लिए क्या कहना चाहिए, 2 से विभाजित होने के लिए लास्ट डिजिट सम संख्या होना चाहिए, जो कि दे नहीं रखा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसी प्रकार अपन को 234 652 में ये दे रखा हाईएस्ट वैल्यू, तीसरे नंबर की हाईएस्ट वैल्यू। तो इसमें दे रखा 5 से विभाजित नहीं है, यानी लास्ट डिजिट में 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो यहाँ तक तो सही है। और 22 से विभाजित है तो 2 से विभाजित होना चाहिए, तो लास्ट के डिजिट में सम संख्या दे रखी 2 से भी विभाजित है। इसके बाद में 11 से विभाजित करने के लिए अपन इसका देखेंगे 2 के अंतर का सम निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 के अंतर का सम निकालेंगे तो क्या नाम से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मान लो माइनस के 3 आ जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा क्या नाम से 1 आ जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करेंगे a1 + 2 - 3, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 आ रहा। तो ये क्या नाम से डिविजिबिलिटी 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यदि संख्या में इसका 2 के अंतर का सम निकालने के बाद में अगर 0 आ रहा तो ये 11 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन कहते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि संख्या ये दे रहा कि कोई संख्या है जिसको यदि संख्या 54 के यदि संख्या 54 के 31M और क्या नाम से 82 दे रखी है, ये भी दे रखी है। यदि संख्या 54 के 31M 82 दे रखी है, जो कि किसी विभाजित है, ये 11 से विभाजित है, यहाँ पे कोमा लगा सकते हैं, 11 से विभाजित है, ये दे रखा विभाजित है तो क्या करना, M प्लस के का अधिकतम मान ज्ञात करें। M प्लस के का अधिकतम मान ज्ञात करें। अधिकतम मान ज्ञात करें। अधिकतम मान क्या होगा या ज्ञात करें मान क्या होगा, ये क्वेश्चन में दे रखा है। क्या है या क्या होगा, यदि संख्या 54 के 31M 82 11 से विभाजित है तो M प्लस के का अधिकतम मान ज्ञात करें। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ए ऑप्शन में ले लेते हैं 13, बी ऑप्शन में 14 ले लेते हैं और सी ऑप्शन 12 हो जाएगा और डी ऑप्शन में कुछ भी ले लो क्योंकि एक ऑप्शन सही होना चाहिए। चलो 16 ले लेते हैं इसमें। तो M के प्लस M का अधिकतम मान ज्ञात करना, तो क्या दे रखा 54 के 31M और 82 ये संख्या किससे विभाजित है, 11 से विभाजित है। तो संख्या का 2 के अंतर का सम निकाल लेंगे, ये क्या था। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा -6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा M-1 और इसका क्या हो जाएगा 3 - के और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे -1। तो इसको इस सम कर लो, अब इसका -1 प्लस 3 - के प्लस M-1 और यहाँ पे -6 आ गया। इसको किसके बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं, क्योंकि 0 से विभाजित होना चाहिए। अगर 11 से विभाजित होगी तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सभी संख्या का क्या नाम से 2 के अंतर का सम 0 के इक्वल करना या 0 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दो इसको, यहाँ पे कहते हैं -1 और -1 के 2 हो जाएंगे। इसके बाद में -6 के 8 हो जाएंगे, -8 और प्लस के 3 मिलकर क्या हो जाएगा -5 हो जाएंगे। तो यहाँ पे M के की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे आ गई -5 बराबर 0। तो इधर करना, तो M - के बराबर 5 हो जाएगा। यहाँ पे अगर M की वैल्यू हाईएस्ट निकाल लें अपन के प्लस M की वैल्यू, तो M के यहाँ पे क्या होना चाहिए 5 कब आएगा, अगर M की वैल्यू 9 होगी और K की वैल्यू यहाँ पे क्या नाम से 4 होगी तो 5 आ जाएगा। अगर M की वैल्यू यहाँ पे क्या नाम से M की वैल्यू यहाँ पे अगर 8 है तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। और M की वैल्यू अगर यहाँ पे 7 है तो K की वैल्यू क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। M की वैल्यू यहाँ पे 6 है तो K की वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो M प्लस K की अधिकतम मान ज्ञात करना, तो इससे याद अपना अगर M का अधिकतम K का वैल्यू यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, अधिकतम मान यही होगा। तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, कौन से ऑप्शन से, ए ऑप्शन से सही है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। 21 में क्या दे रखा है, यदि कोई संख्या चलो ये लिख लेते हैं x y x ये दे रखा फॉर्म की एक संख्या, फॉर्म की 5 अंकीय संख्या ये दे रखी है। 5 अंकीय संख्या कितनी होगी, 5 अंकीय संख्या कितनी होगी ये दे रखा, कितनी होगी ये क्वेश्चन पूछ रहा, कितनी होगी। जबकि
चलो जबकि ये संख्या किससे विभाजित है, जबकि ये संख्या जबकि यह किससे विभाजित है, 44 से विभाजित है, 44 से विभाज्य है, 44 से विभाज्य है। ये क्वेश्चन कह रहा, ऑप्शन दे रहा कि अपन को एक दे रखा, बी ऑप्शन में 2 लिख लेते हैं, सी में 4 और डी में लिख लेते हैं इनफाइनेट है ये कि इनफाइनेट संख्या होगी क्या 4 से। क्वेश्चन कह रहा एक्स एक्स वाई एक्स एक्स फॉर्म की चलो ये की 2 बार लिख दिया अपन ने, फॉर्म की 5 अंकीय संख्या कितनी होगी जबकि ये 44 से विभाजित है या विभाज्य है। तो यहाँ पे अपन एक चीज देखते हैं, एक्स एक्स वाई एक्स एक्स ये है, तो ये 44 से विभाजित है, 44 से विभाजित है। तो यहाँ पे ये 11 इंटू 11 से विभाजित होगी, 4 से भी विभाजित होगी। 11 से विभाजित होने के लिए इसका डिविजिबिलिटी क्या नाम से, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यदि इनके दो के अंतर का सम निकाल लेंगे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे और ये इसका जोड़ा मिल रहा तो इसको 0 कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे निकालेंगे x माइनस एक्स और यहाँ पे y माइनस एक्स और यहाँ पे निकालेंगे x माइनस 0, ऐसा लिख सकते हैं। इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस x माइनस एक्स ये है। तो यहाँ पे क्या आ गया, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, y बचा, y किसके इक्वल होना चाहिए, y 0 के इक्वल कर दो, तो y की वैल्यू तो यहाँ से आ गई 0, तो y बराबर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से y का वैल्यू 0 आ जाएगी। क्यों, फिर यह संख्या दे रखी x और y का तो वैल्यू 0 निकाल लिया अपन ने, y की वैल्यू 0 निकाल ली, तो यहाँ पे x ये विभाजित हो रहा, किससे विभाजित हो रहा, 4 का अलग डिविजिबिलिटी रूल निकालेंगे, तो यहाँ पे 4 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यानी लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित होना चाहिए, तो यहाँ पे एक तो 4 आना चाहिए, इधर तो कुछ भी आ जाए, 1 से तो 4 तो ऑलरेडी आएगा ही सही। अगर 8 है, 8 भी आ सकता है, तब जाके 4 से विभाजित होगी, तो यहाँ पे 8 और 8 कितनी संख्या आ रही है अपने, 2 संख्या आ जाएगी, तो ऑप्शन से 2 ऑप्शन से 1, तो यहाँ पे 2 संख्या प्राप्त हो गया अपन को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए, 21। क्वेश्चन नंबर 22 ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 ये है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है यदि एक वर्गाकार आधार वाले प्रिज्म ये दे रखा, यदि एक वर्गाकार आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी, ऊंचाई दे रखी इसकी 5 ऊंचाई दे रखी 15 सेंटीमीटर ये दे रखी, तथा 15 सेंटीमीटर तथा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण दे रखा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा, ये दे रखा कि 608 cm स्क्वायर है, 608 cm स्क्वायर है। तो ज्ञात करना अपन को इसका, तो आकृति का या वर्गाकार प्रिज्म लिख लेते, प्रिज्म का आयतन ज्ञात करें, प्रिज्म का आयतन ज्ञात करें, ये दे रखा है, ज्ञात करें, ऐसे कहता है क्वेश्चन। ऑप्शन दे रखा है इसमें 910, चलो क्या नाम से, इसका आयतन है तो cm क्यू में होगा, यानी cm क्यू में होगा। बी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 920 और सी ऑप्शन दे रखा 940, चलो 60 ले लेते हैं, 960 और डी ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ पे 980 ले लेते हैं यहाँ पे। तो एक चीज देखते हैं अपन, यहाँ पे क्या कह रहा, यदि एक वर्गाकार आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तथा इसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 608 cm स्क्वायर है, तो प्रिज्म का आयतन ज्ञात करना। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वी प्रोपोर्शनल होता है एरिया इंटू एच होता है, और वी अपॉन एच क्या होता है, वी अपॉन एच प्रोपोर्शनल एरिया हो जाएगा। तो एच अपन को दे रखी 15 सेंटीमीटर, ये दे रखी 15 सेंटीमीटर, ये दे रखी, तो ये सभी ऑप्शन में अगर अपन बात करें तो आयतन होगा, क्योंकि आंसर इन 4 में से एक होगा। तो अपन एक चीज देखते हैं, वी अगर आयतन में अगर हाइट का भाग देते हैं तो एक क्या नाम से, यहाँ पे पॉइंट में तो आई नहीं थी, तो यहाँ कंप्लीट डिवाइड हो जाना चाहिए, आयतन को कंप्लीट डिवाइड हो जाना चाहिए हाइट से। तो यहाँ पे अगर 15 का जिस ऑप्शन से भाग चल जाएगा कंप्लीटली, वो अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दे लो, इसमें 15 छक्के 90 और 10 बचेंगे, तो इसमें भी नहीं जाता। यहाँ पे दे लो 15 छक्के 90 और 20 है, तो 20 बचे, तो 20 में भी नहीं जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 15 छक्के 90 और 60 बचे, 15 चौक 60, तो ये वाला सही हो गया। इसको भी चेक कर सकते हैं, 15 चौक 60, सॉरी 15 छक्के 90 और 80 बचेंगे, तो 80 में नहीं जाता, 15 कटेंगे नहीं 80 से, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा, यदि एक व्यापारी है, कोई भी व्यापारी क्या करेगा, व्यापारी एक माल खरीदेगा और बेचेगा, ऑब्वियसली बात है। यदि एक व्यापारी एक वस्तु को क्रम मूल्य से 5% अधिक से अंकित करता है, अंकित वस्तु को क्रम मूल्य से अंकित करता है, ये कहना क्वेश्चन कहता है।
कहता है, ये दे रखा। यदि एक व्यापारी एक वस्तु को क्रम मूल्य से 5% अधिक से अंकित करता है तो क्वेश्चन कह रहा तथा इसके बाद में क्या कहता है, ये ए प्लस 5% की छूट देने के बाद क्या कहता है, ये देने के बाद ए प्लस 5% की छूट देने के बाद यह यहाँ पे कोमा लगाते हैं, यह 3a माइनस 5% का लाभ अर्जित करता है, लाभ प्राप्त करता है। ये कह रहा क्वेश्चन लाभ प्राप्त करता है, ऐसे कह रहा क्वेश्चन लाभ प्राप्त करता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यदि एक व्यापारी एक वस्तु को क्रम मूल्य से 5% अधिक से अंकित करता है तथा a प्लस 5% की छूट देने के बाद यह 3a माइनस 5% का लाभ प्राप्त करता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शन दे रखा है इसमें, ये ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ पे 200 क्या नाम से 15%, बी ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ पे, बी ऑप्शन 15% और ए ऑप्शन तो 15%, बी ऑप्शन 30% ले लो और सी ऑप्शन यहाँ पे 40% और यहाँ पे डी ऑप्शन ले लेते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे ले लेते हैं क्या नाम से 60%, 60 क्या 42% ले लेते, 42% यहाँ पे ये ले लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, यदि 3a माइनस 5% का लाभ हुआ तो इसको x मान लेते, 3a माइनस 5 ये क्या दे रखा, लाभ है x दे रखा है, तो x दे रखा है। यहाँ पे अपन 45% कर सकते हैं, चलो 45 30 और क्या नाम से, चलो बाद में देखते हैं। यहाँ पे 45% ये 30 और यहाँ पे चलो 30 और 5 है, यहाँ पे 40% कर लेते हैं, यहाँ पे 40 तो ऐसे 30 कर लेते हैं, चलो 30। यहाँ पे 3a माइनस 5 x मान रखा है, यहाँ पे ये दे रखा, तो 3a क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा x प्लस 5 अपॉन क्या हो जाएगा अपॉन 3। यहाँ पे जिस लाभ दे रखा, लाभ कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे सभी में लाभ दे रखा, अगर x में तो x की वैल्यू x में अगर 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ने के बाद में अगर 3 से विभाजित करेंगे, 3 से विभाजित करने के बाद में वो जो ऑप्शन आएगा वो अपना कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो जोड़ लो, 15 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 3 से विभाजित हो रहा क्या, नहीं हो रहा। इसके बाद में 30 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 3 और इसके बाद में 3 से विभाजित करेंगे तो 35 में 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा। इसके बाद में 40 दे रखा, 40 को अगर 40 में अगर 5 जोड़ेंगे और 3 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 3 से ऑलरेडी विभाजित हो रहा। इसी प्रकार 42 है, 42 में अगर 5 जोड़ेंगे उसके बाद में 3 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 47 क्या वाला, 47 3 से विभाजित नहीं होगा, तो तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन अपना सही है। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे अपन क्वेश्चन नंबर 23 तक कर ले, क्वेश्चन नंबर 24 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा यदि एक त्रिभुजाकार, यदि एक प्रिज्म है, चलो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, यदि एक प्रिज्म जिसका आधार क्या लेते हैं, जिसका आधार एक त्रिभुज है, जिसका आधार एक त्रिभुज है। ये कह रहा क्या सर, यदि एक प्रिज्म जिसका आधार एक त्रिभुज है तथा ये दे रखा, तथा इसके परिवृत्त तथा अंतवृत्त की त्रिज्या ये दे रखा, त्रिज्या का अनुपात क्या दे रखा यहाँ पे। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि एक प्रिज्म जिसका आधार एक त्रिभुज है, ये दे रखा है क्वेश्चन में, तथा इसके परिवृत्त तथा अंतवृत्त की त्रिज्या का अनुपात दे रखा 1:0.5 ये दे रखा, तथा इसकी एक भुजा दे रखी, एक भुजा क्या कितनी दे रखी 8 सेंटीमीटर दे रखी, एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, ये दे रखी 8 सेंटीमीटर है, ये दे रखा। इसके बाद में दे रखा कि तो ज्ञात करें, तो इसका आयतन ज्ञात करें, इसका आयतन ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करें, ये क्वेश्चन कह रहा है। जबकि इसकी ऊंचाई दे रखी साथ में 14 सेंटीमीटर ये दे रखी। तो क्या ये ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना। क्वेश्चन कह रहा यदि एक प्रिज्म जिसका आधार एक त्रिभुज है तथा इसके परिवृत्त तथा अंतवृत्त की त्रिज्या का अनुपात 1:0.5 है, इसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका आयतन ज्ञात करें, जबकि इसकी ऊंचाई ये दे रखी 14 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में दे रखा इसमें 224√3 सेंटीमीटर, क्या नाम से सीएम क्यों होगा यहाँ पे, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, माफ करता हूँ। बी यहाँ पे दे रखा 224 हो गया 230√3 और सी ऑप्शन दे रखा यहाँ पे
240 ले लो, 240 रूट 3 और डी ऑप्शन यहाँ पे कुछ भी ले लो, 232 ले लेते हैं, 232 रूट 3, ये इक्वेशन कह रहा था। ऑप्शन दे रखे 224 रूट 3 और 230 रूट 3, 240 रूट 3 और 232 रूट 3, ये दे रखा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अपन एक चीज़ देखते हैं, एक चीज़ ये देखते हैं कि ऊंचाई क्या दे रखी, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दे रखी, वी प्रपोर्शनल एच होता है, वी प्रपोर्शनल एच, तो वी अपॉन एच यानी एच यानी हाइट अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी आयतन से तो वो अपना आंसर हो जाएगा जिस ऑप्शन से। तो 224 में 14 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे एच क्या दे रखा, 14 से विभाजित करेंगे तो 14 एकम 14 और कितने 6, 64 क्या नाम से 6 और 6 4 कितने हो जाएंगे, 6 4 10 हो जाएंगे। यहाँ पे 224 दे रखे तो 6 14 एकम 14 और यहाँ पे 6 और 2 8, 84 बचेंगे। तो 14 7 84, 14 7 84, तो ये ऑप्शन अपना सही हो गया। अगले ऑप्शन में भी चेक कर सकते हैं, 14 एकम 14 और क्या नाम से 6 3 9 90, 14 5 27, 14 6 84 और 90 आते नहीं 14 के बारे में। और इसके बाद में 240 से 14 एकम 14 और 6 4 10 100 भी नहीं आते। तो इसके बाद में 14 एकम 14 और क्या नाम से कितना बचा, 6 और 3 9, तो 92 भी 14 से डिवाइड नहीं होंगे। तो ये ऑप्शन अपना सही हो गया। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं अपन।